नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप अपना नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि आपने भी यहाँ पे किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या फिर कोई सा भी नर्सिंग का कोर्स आपने यहाँ पे किसी स्टेट से कर लिया है, उस स्टेट में आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे स्टेट में या फिर आपके डोमिसाइल स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपको जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से आपका जो यहाँ पे नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे कराना है, इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं, मेन रोल रहता है आपका एनओसी का। एनओसी आपको यहाँ पे कैसे लेना है, आपकी पेरेंट काउंसिल में कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, और आप जहाँ पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उस काउंसिल में आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, वेरिफिकेशन कैसे कराना है, एंड देन आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यदि सबसे पहले यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपना नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इसमें फ़ीस क्या लगने वाली है, प्रोसेस वगैरह क्या रहती है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपको क्यों ट्रांसफ़र कराना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपकी रहती है कि जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे कि आपने मध्य प्रदेश से यहाँ पे आपने कोर्स किया हुआ है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग आपने मध्य प्रदेश से कर लिया है। ठीक है, हम आप अब आप हैं कहाँ के, राजस्थान के। अब आप राजस्थान के हैं तो आप राजस्थान में आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप जॉब या फिर किसी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे राजस्थान स्टेट का काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। तभी आप जो है यदि राजस्थान में जो भी वैकेंसी निकलती है आपकी यहाँ पे स्टाफ नर्स की या फिर एएनएम जीएनएम की किसी भी वैकेंसी निकलती है राजस्थान की स्टेट की वैकेंसी, तो आपको जो यहाँ पे राजस्थान का नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा। ठीक है, अब आपका है कहाँ का, आपका मध्य प्रदेश का है, तो आप जो यहाँ पे राजस्थान का यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसी का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत पड़ती है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना रहता है तभी आप यहाँ पे फॉर्म डाल पाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में ही यदि मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी निकलती है ग्रुप 5 की या फिर स्टाफ नर्स की, तो उसमें जो है एमपी का जो नर्सिंग काउंसिल में है उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी रहता है। यदि आपका अदर स्टेट की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ता है, आपका यदि दूसरे स्टेट की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, देन आप यहाँ पे वैकेंसी में फॉर्म फॉर्म भर पाएंगे या फिर आप यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है आपको यहाँ पे आपकी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना जरूरी रहता है। तो पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ मैं किस तरीके से आप जो यहाँ पे नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आपका ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या प्रोसेस रहती है। ठीक है, सभी स्टेट की थोड़ी सी अलग अलग प्रोसेस रहती है। ठीक है, सभी स्टेट्स की लगभग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रहती है, लेकिन आज मैं जो आपको यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ वो लगभग लगभग यहाँ पे सभी स्टेट्स में सेम रहती है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इसी प्रोसेस से जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी लगभग सभी काउंसिल में और सभी स्टेट्स में चलने वाली है। तो ये प्रोसेस से आप अपने नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। पहले मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना है, देन इसमें डॉक्यूमेंट्स कितने क्या क्या लगने वाले हैं, आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है और आपको किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना है, देन आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ट्रांसफ़र वाला वो कैसे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपकी प्रोसेस क्या रहने वाली है नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वैसे जो है जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ वो लगभग सेम प्रोसेस रहती है, लेकिन आप अलग प्रोसेस किसी किसी काउंसिल में अलग भी प्रोसेस रहती है, किसी काउंसिल में आपको डिफरेंट प्रोसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कमेंट्स में कर देना है आप जिस भी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो को देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग जो है सभी काउंसिल में सेम प्रोसेस रहती है। तो इस वीडियो को देख के आप जो है यहाँ पे आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे क्या क्या आपकी प्रोसेस क्या रहती है। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप एग्जांपल के लिए अपनी काउंसिल भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि जैसे आपने मध्य प्रदेश से यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम किया हुआ है, आपने मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब जो है आपको राजस्थान की वैकेंसी में फॉर्म डालना है, तो आपको राजस्थान में यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देन अब आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश का तो आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो आपको रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको राजस्थान में यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना है, मध्य प्रदेश से राजस्थान में आपको आपकी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, सबसे पहले जाना है आपको राजस्थान, ठीक है। ये प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले कैंडिडेट विल अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन एट पोर्टल, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने कौन से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, मध्य प्रदेश में तो आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है। अब आपको यहाँ पे करना है राजस्थान में राजस्थान के नर्सिंग पोर्टल पे जाके और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। अब मैं प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है। इस राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे जब आएंगे, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक से में आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट, न्यू रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बताया राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ऐसे ही सेम टू सेम आपकी अदर स्टेट की काउंसिल में भी रहता है। जैसे आपको जैसे आपको बिहार से महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कराना है, तो आपको महाराष्ट्र की काउंसिल में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट का ऑप्शन चूज़ करना है और फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अदर अदर काउंसिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल किस काउंसिल का बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश से राजस्थान में ट्रांसफ़र करने का फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप यदि और भी किसी अदर स्टेट के काउंसिल में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो लगभग जो है सेम प्रोसेस आपको रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश का पहले से रजिस्ट्रेशन है, मान के चलो, ठीक है। मान के चलो कि आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहले से रजिस्ट्रेशन है, आपको राजस्थान में ट्रांसफ़र कराना है, तो सबसे पहले राजस्थान के पोर्टल पे जाना है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी जयपुर के पोर्टल पे जाना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट का एक ऑप्शन मिलता है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। न्यू रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। फॉर्म फिल कर दिया, कैंडिडेट विल अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन एट पोर्टल, ठीक है। राजस्थान के पोर्टल पे आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू आरएनसी फॉर प्रोसेसिंग। अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपकी एप्लीकेशन चली गई है, ठीक है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपकी एप्लीकेशन चली गई है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, आरएनसी विल आस्क फॉर एनओसी फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसएनआरसी। अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल क्या करेगा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आपकी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से एनओसी के लिए पूछेगा। वो उनको मेल करे या फिर कुछ भी, जो भी यहाँ पे कुछ भी करे, चाहे आपका यहाँ पे कुछ रिसिप्ट डिस्पैच करे मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, वो कुछ भी करे, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, आरएनसी विल आस्क फॉर एनओसी फ्रॉम रिस्पेक्टिव एनआरसी। अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एनओसी के बारे में पूछेगा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से कि यहाँ पे इन्होंने एनओसी ले ली है या फिर नहीं ली है, या फिर नहीं ली है तो आप एनओसी दे दीजिए। इस तरीके से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से यहाँ पे एनओसी के लिए पूछेगा, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल रिसीविंग ऑफ एनओसी, जब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को यहाँ पे एनओसी मिल जाएगी, देन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसएनआरसी, जैसे मध्य प्रदेश से यदि एनओसी मिल गई राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को, तो रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी एलोटेड टू कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा राजस्थान का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान का मिल जाएगा। हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी डिस्पैच्ड थ्रू पोस्ट एट देयर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके एड्रेस पे यहाँ पे डिस्पैच हो जाएगा स्पीड पोस्टिंग के थ्रू। आपके घर पे ही आपको जो ट्रांसफ़र वाला रजिस्ट्रेशन है, राजस्थान वाला रजिस्ट्रेशन है, वो आपके यहाँ पे एड्रेस पे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहती है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान, अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का क्या है, कैंडिडेट डू नॉट हैव टू विजिट आरएनसी। कैंडिडेट को यहाँ पे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन रहता है। अब किसी किसी स्टेट में क्या रहता है, किसी किसी स्टेट में यहाँ पे आपका ऑफलाइन प्रोसेस रहता है, आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है। तो आप जिस भी काउंसिल का कर रहे हैं ना, उसकी वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लेना है कि आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना है या फिर नहीं कराना है।
वैसे ज़्यादातर यहाँ पे काउंसिल में ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, आपको जो है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे किसी किसी स्टेट में कैसे होता है, आपको एनओसी के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। एनओसी जो है किसी काउंसिल में ट्रांसफ़र नहीं होती है, कोई कोई सी काउंसिल में क्या होता है आपको एनओसी ऑनलाइन ही लेना पड़ता है। ऑनलाइन आपको एनओसी लेने के बाद आपको एनओसी जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वहाँ आपको जमा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो जैसे कि आप मध्य प्रदेश से एनओसी लेना चाहते हैं, आपने मध्य प्रदेश में कोर्स किया हुआ है, आपका मध्य प्रदेश का पहले से रजिस्ट्रेशन है। अब आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में ट्रांसफ़र करा लें, तो मध्य प्रदेश से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी कैसे लेना है, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, आप जिस भी काउंसिल में कराना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे गया, यहाँ से नीचे आया, ये देख सकते हैं यहाँ से एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर एनओसी। अप्लाई फॉर एनओसी पे जाएंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पूरा फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ से आपको ऑनलाइन एनओसी के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। एनओसी के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट हैव टू वेरीफाई देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अप्लाई करने के बाद आपको काउंसिल जाना पड़ेगा, काउंसिल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जमा हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश का आपका रजिस्ट्रेशन है वो काउंसिल में जमा हो जाएगा। मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे एनओसी अप्लाई करने के बाद, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जमा हो जाएगा और रिलेवेंट काउंसिल डिस्पैच रिसिप्ट आपको क्या है, आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से एक डिस्पैच रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको लेके जाना है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की। मैंने राजस्थान में नर्सिंग काउंसिल के लिए अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, आप मुझे एनओसी दे दीजिए। ये आपको यहाँ पे करना है कहाँ, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में। तो ये एनओसी आपको दे देंगे या फिर आपकी एनओसी डायरेक्ट जो है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भी भेज सकते हैं। किसी किसी नर्सिंग काउंसिल में क्या होता है, जैसे कि आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया, जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में एनओसी के लिए अप्लाई किया, आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं राजस्थान में, तो जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल क्या करेगा, आपकी एनओसी डायरेक्ट राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भेज देगा। तो किसी किसी काउंसिल में ये भी प्रोसेस रहती है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे एनओसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यदि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी स्टेट ले लीजिए, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बिहार से एनओसी, उत्तर प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश से बिहार में आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से होगा, आपको उत्तर प्रदेश से यहाँ पे क्या करना है, एनओसी ले लेना है। उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे जाके एनओसी के लिए अप्लाई कर लेना है, एनओसी ले लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको, जैसे कि आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट का, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एनओसी लेना है। एनओसी ठीक है किसी किसी स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाती है, देन किसी में आपको खुद मिलेगी, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एनओसी जमा कर देना है। एनओसी जमा करने के बाद यहाँ पे आपका सारा कुछ काउंसिल वेरीफाई कर लेगी। देन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश का वो वहीं जमा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में ही, जब आप एनओसी लेने जाएंगे, ठीक है। एनओसी लेने के बाद आपको यहाँ पे काउंसिल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद, जो यहाँ पे साइन वगैरह करने के बाद, रजिस्ट्रार के जो साइन होते हैं, साइन होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आपके एड्रेस पे यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यदि आपको किसी किसी काउंसिल में यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस होती है, तो आपको ऑफलाइन जाके पता कर लेना है। जैसे कि आप केरला से कर्नाटका में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, केरला काउंसिल जाना है, उसके बाद कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल जाना है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है ऑफलाइन प्रोसेस हो आपका, तो वहाँ जाके आपको पहले पता कर लेना है, उनसे पूछ लेना है क्या क्या प्रोसेस रहेगा, देन आपको वो प्रोसेस कर लेना है। वैसे जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, ज़्यादातर स्टेट्स में लगभग सेम प्रोसेस आपका होता है। तो यही प्रोसेस से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है, नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होने वाला है, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है। पहले आपको जिस स्टेट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उस स्टेट में ऑनलाइन अप्लाई करना है। देन आपका फिर जहाँ का रजिस्ट्रेशन है वहाँ से आपको एनओसी लेना है। आपके वहाँ पे ऑनलाइन जो आपका पहले से रजिस्ट्रेशन होगा वो वहीं जमा हो जाएगा।
आपको एनओसी मिल जाएगी। एनओसी आपको यहाँ पे जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वहाँ ले जाके एनओसी दे देना है। वहाँ से आपका 2 से 3 महीने में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पे यहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो सिंपल ये प्रोसेस रहने वाली है आपकी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने की। अब इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कितने लगने वाले हैं और फीस यहाँ पे आपको कौन कौन सी लगने वाली है, तो ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मैं बात करूँ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगने वाली है। 10th की मार्कशीट के बाद आपको 12th की मार्कशीट लगने वाली है। ये सब आपके ओरिजिनल लगने वाले हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। देन आपको डिग्री लगने वाली है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक, एमएससी जो भी आपने किया हुआ है उसकी डिग्री आपको यहाँ पे लगने वाली है। देन यहाँ पे नर्सिंग की ऑल ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो चारों ईयर की मार्कशीट लगेगी। जीएनएम किया हुआ है तो तीनों ईयर की मार्कशीट, एएनएम किया हुआ है तो आपके दोनों ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, देन आपको नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे ना तो आपको नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे ही आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे फिर आप वेरीफाई कराने काउंसिल जाएंगे तो ये जो नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है ये आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद ही आपको एनओसी मिल जाएगी। ठीक है, एनओसी के लिए मैंने बता दिया है कैसे अप्लाई करना है। एनओसी के लिए अप्लाई कर लेना है, एनओसी आपका लगने वाला है। एनओसी के बाद आपका आधार कार्ड लगने वाला है। ठीक है, आधार कार्ड, एक और चीज़ लगता है आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपका लगता है, जहाँ से आपने कोर्स कंप्लीट किया है ना वहाँ से आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला होगा तो वो भी आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पे कौन कौन से आपको यहाँ पे फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो फ़ीस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो फ़ीस आपको लगभग हर काउंसिल में अलग अलग फ़ीस देखने को मिल जाएगी। आपको दो फीस लगती है। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको फ़ीस रहेगी। फ़ीस नॉर्मल फ़ीस से लगभग 1 से 1,500 फ़ीस ज़्यादा होती है। ठीक है, लगभग किसी काउंसिल में आपको 2,000 लगेगी, किसी काउंसिल में 2,500। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में लगभग आपको 5,000 के समथिंग लगती है। ठीक है, तो आपको जिस जिस काउंसिल में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उस काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर आपको फ़ीस का पता कर लेना है। ठीक है, फ़ीस का पता कर लिया आपने, देन आप जब एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपको अलग से फ़ीस लगेगी। ठीक है, एनओसी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन अभी है उस स्टेट में आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। किसी स्टेट में 500 है, किसी स्टेट में 1,000, किसी स्टेट में 2,000। तो समथिंग आपको आप मान के चलिए कि 2,000 से 2,500 रुपये आपको एनओसी लेने में लग जाएंगे। देन आपको रजिस्ट्रेशन कराने में लग जाएंगे 2 से 3 हज़ार रुपये। तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये आपके यहाँ पे पूरी प्रोसेस में लगने वाले हैं आपकी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस में। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपना नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से यहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बाकी आप जिस काउंसिल की सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि आप उस काउंसिल की मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। जैसे कि आप किसी स्टेट से किसी स्टेट में कराना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके लिए यहाँ पे आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियो, सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे।